अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ होगा अहम खबर के साथ। कोयटा से रिपोर्ट हो रही है रिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का मामला। मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई और मोहम्मद बशीर की पेशी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मुलजिमान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिए गए हैं। समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन की जानिब से की गई है। रिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का ये मामला है। मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई मोहम्मद बशीर की पेशी हुई, जबकि दोनों मुलजिमान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर SCIW के हवाले कर दिए गए हैं। समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने की है। ये समाअत हुई जिसमें दोनों मुलजिमान 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त हवाले कर दिए गए हैं। समाअत ATC के जज मोहम्मद मुबीन ने की। रिगारी में खातून और मर्द के कत्ल का ये मामला है। मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई मोहम्मद बशीर की पेशी। अफसोसनाक खबर आ रही है। शौहर के तशद्दुद से जख्मी 20 साला शांति दम तोड़ गई है। शांति ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पे थी। बताया यह जा रहा है कि अंदरूनी आज़ा बुरी तरह से मुतासर थे। जिस्म पर दांतों और दरिंदगी के निशानात भी पाए गए थे। शांति की 15 जून को अशोक नामी शख्स से शादी हुई थी। 17 जून को शांति को शदीद ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अफसोसनाक खबर है, सोशल मीडिया पर यह रिपोर्ट बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही थी। ये बताया जा रहा है कि शौहर के तशद्दुद से जख्मी 20 साला शांति अब दम तोड़ चुकी हैं। शांति ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर पर थी। और अब ये जानिए, गिलगित बल्तिस्तान में कुदरती आफात ने तबाही मचा दी है। शारा थक बाबूसर पर सैलाबी रेले में सयाहों की गाड़ियां बह गईं। लापता अफराद की तलाश अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात जारी है, जबकि हुकूमत ने तमाम वसाइल बरूए कार लाने का ऐलान कर दिया है। शारा तक बाबूसर पर सैलाबी सूरत हाल। 5 सयाह जहाँ बहा 4 जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिए गए। 15 से जायद लापता अफराद की तलाश जारी है। GB में बारिश से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से सयाहों की 8 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गईं, जिनमें मौजूद अफराद में से 5 की लाशें निकाल ली गईं। 4 जख्मियों को बरवक्त रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक दर्जनों सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। जेहलम में बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई। दरबार सुलेमान पारस की 4 दीवारी गिरने से कब्रें नाले में बह गईं। जेहलम में सैलाबी पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जेहलम पहुंचे, मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इंतजामिया ने ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अटक में तेज बारिश के बायस वैन बरसाती नाले में गिर गई। रेस्क्यू ने वैन को नाले से निकाल लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर में कोटली, नकियाल, तत्तापानी, खोईरट्टा, चढ़वाई और सेंसा में वक्फे से बारिश, लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सावड़ की मौसम की संगीनी से मुतालिक अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर NDMA ने मॉनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। बताया जा रहा है कि मॉनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस रोज़ाना की बुनियाद पर NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में मुनक़िद होगी। कॉन्फ्रेंस में PDMAs, इसके साथ साथ DDM और महकमा मौसमियात, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, अपाशी, PTA और दीगर इदारों ने शिरकत की है। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में शहरी और दरियाए सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, ग्लोव जैसे मुमकिन खतरात का जायजा लिया गया है और बर वक्त इकदाम रद्द अमल की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया है। आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों से मुतातिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से लोगों की इमलाक तबाह हो गई हैं। क्लाउड बस से मुतातिद वाक़यात रूनुमा हुए। कोटली, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम में बारिशों से मुतालिक मज़ीद क्या तफसीलात है, जानते हैं मुमताज़ अहमद बट से। मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ बलाई और ज़हरी इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, कोटली और वादी नीलम के अंदर क्लाउड ब्रस्ट के बाद मुतअद्दिद मकानात, दुकानें और लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचा है। अगर दूसरी जानब बात की जाए आज़ाद कश्मीर के ज़हरी इलाकों में, तो ज़हरी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जिसके बाद स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर ने शहरियों और सयाहों को जो है सेफ मकामात पर मुंतकिल होने की जो अहकामात हैं वो भी जारी किए हैं। जबकि जो महकमा स्टेट डिज़ास्टर अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर है वो भी मुकम्मल अलर्ट दिखाई देती है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर भर के मैदानी और ज़हरी इलाकों में तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। जी।
ये चलेंगे आपको लाहौर, जहां पर बारिश से 137 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। बताया जा रहा है कि बारिश ने जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बाबा ग्राउंड में बारिशी पानी से टूटने वाली सड़क बहाल करने के बजाय दाखिली रास्ता मट्टी का ढेर लगाकर बंद कर दिया गया है। इलाका मकीन महसूर होकर रह गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं। बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। अजमेर में होने वाली हालिया बारिश ने मुतलका अदारों और ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल के रख दिया है। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि लाहौर में जो मानसून की पहली बारिश हुई थी, बाबा ग्राउंड के पास जो है जो सड़क थी वो इसमें टूट फूट का शिकार हो गई थी। ताहम आज होने वाली बारिश के बावजूद जो है इस सड़क को ना तो बहाल किया जा सका है, ना ही इसकी मरम्मत की जा सकी है, बल्कि यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस सड़क को जो है वो रुकावट लगा दी गई है। यहाँ पे मट्टी का ढेर लगा के इस रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इस इलाके के जो शहरी हैं वो महसूर होकर रह गए हैं। यहाँ ये भी बताते चलूँ कि आज लाहौर में होने वाली बारिश के साथ ही जो लेस्को के 137 फीडर जो हैं वो ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई जो है वो मुअत्तल होकर रह गई। जबकि लेस्को तर्जमान ने ये कहा है कि जो ही जो है बारिश ख़त्म होने के बाद जो है एमरजेंसी बुनियादों पर बिजली की बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। और बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में नाले के बेफरने से पेश आने वाले हौलनाक वाक़यात भी इंतजामिया को ना झंझोड़ सके। ताहल इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या हैं, इस्लामाबाद से जानते हैं मोहम्मद आलीजा से। जी आलीजा। हम इस वक्त सैदपुर के मुकाम पर ही मौजूद हैं, जहां पर आपने देखा कि पानी ने गाड़ियां बहा दी, मोटरसाइकिल बहा दिए और बरसाती नाला बिफर गया और इंतज़ामिया तब हरकत में आई। लेकिन जिस वक्त वाक़या होता है, नुकसान होता है, उस वक्त इंतज़ामिया होश के नाखून लेती है और उसके बाद फिर हालात जूं के दूं। इस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि इस बरसाती नाले में पानी का बहाव इतना तेज़ है और यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको कोई रोकने वाला नहीं है। साथ ही साथ आप ये बिजली का खंभा भी देख सकते हैं, बिजली की तारें हैं। ये इस कदर नुकसानदेह है कि जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों से पानी आ रहा है। ये मेरे सामने देख सकते हैं कि पानी का बहाव तेज़ है और अगर मज़ीद बारिश होती है तो ये मज़ीद तेज़ होगा और खुदा न खास्ता फिर कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन ताहाल इनको यहाँ पर रोकने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। CDA इस्लामाबाद इंतज़ामिया रेस्क्यू एहलकार की कारकर्दगी पर बड़ा सवाली निशान है कि जब कोई वक़ूआ पेश होता है तब वो एक्टिव होते हैं, लेकिन उससे पहले अमली इक़दाम नहीं किए जाते ताकि इन वाक़यात को रोका जा सके। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची में इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 59 को खाली करवाया गया है। अगर कोई किराएदार है तो 6 माह का किराया हुकूमत फराहम करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार बड़े अफसरान गिरफ्तार हुए हैं। कई जगहों पर बगैर नक्शे के तामीरात हुई थी। खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एक मेगा ऑपरेशन पूरे सिंध भर में शुरू किया हुआ है, जिसके ज़रिए जो वो बिल्डिंग्स जिनकी हालत खस्ता हालत है उनको खाली करवाएं। 61 में से 59 बिल्डिंग्स जो है वो खाली कराई गई हैं। अगर कोई किराएदार है तो उसको 6 महीने के लिए हुकूमत सिंध जो है वो किराया भी फराहम कर रही है कि किसी और जगह पे जाके रहें। इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता, ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आती है। सिटिंग ऑफिसर्स जो कि बड़े बड़े ग्रेडों में मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं और बहुत सारी जगहों पे बगैर नक्शों के कंस्ट्रक्शन हुई है। बिल्डर्स को हम कैफरे चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कैफरे किरदार तक उनको पहुँचाया जाए ताकि वो मजीद इस तरीके की हरकतें ना करें जिससे पब्लिक की ज़िंदगी जो है ख़तरे में पड़े। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि 1 जनवरी 2026 से सूद का खात्मा ना किया गया तो अदालत जाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम जब पेश की गई तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं थी। 1 माह में हुकूमत को 35 नुकात खत्म करने पर हमने मजबूर किया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी मजलिस मुशावरत से खिताब, कहा कि 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजा का कानून बनाया गया। निकाह के लिए रुकावटें क्यों पैदा की जा रही हैं? 1 जनवरी 2028 से पाकिस्तान के अंदर सूद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम जब हुकूमत की तरफ से पेश की गई, कबूल करने के काबिल न
1 महीना से ज्यादा हुकूमत से बातचीत की। तकरीबन 35 नुकात से हमने हुकूमत को दस्तबरदार होने पर आमादा किया। 18 साल से कम उम्र की लड़का लड़की अगर वो निकाह करते हैं तो वो सजा के मुस्तहक होंगे। ये भी बिल्कुल गलत है कि ज़िना के लिए तो आप सहूलतें मुहैया करें और जायज़ निकाह के लिए आप मुश्किलात पैदा करें। ये कौन सा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान? गैरत के नाम पर कत्ल बिल्कुल नाजायज़ है शरई लिहाज से, मुझे उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा कर दिया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना एटमी जंग को रोकने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप कहते हैं कि दोनों ममालिक की सूरत हाल इस हद तक आगे बढ़ चुकी थी कि एक मुकम्मल जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। 25 शुगर मिल्स की जानिब से अरबों रुपए का कर्ज वापस ना किए जाने का इंकशाफ हो गया है। ऑडिट हुकाम ने पब्लिक अकाउंट कमेटी को बताया कि डिफॉल्ट शुदा कर्जों की मद में 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बैंक हुकाम ने अब तक कुछ नहीं किया, कर्ज की वसूली के लिए कुछ नहीं किया गया। सदर नेशनल बैंक के मुताबिक शुगर मिल को मजमूई तौर पर 25 कर्ज दिए गए, जबकि PAC ने शुगर मिल मालकान की तफसीलात तलब कर ली। इस्तफसार किया गया चीनी की बरामद और दरामद पर टैक्सों की छूट किसके कहने पर दी गई। चेयरमैन FBR ने बताया, हमने टैक्सों में छूट काबीना की हिदायत पर दी है। नवीद कमर ने कहा, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में मिल्स मालिकान हावी होते हैं, जबकि शुगर मिल लगाने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मुईद पीरजादा ने कहा, शुगर माफिया सूबाई हुकूमतों के बस में नहीं, जबकि क्या मुराद अली शाह या मरियम नवाज के इख्तियार में है इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। जाते जाते आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड पाकिस्तानी आमों की खुशबू से महक उठा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी इमरान मुजम्मिल। पाकिस्तानी आम की खुशबू स्विट्जरलैंड में खास हो गई। बर्न सफारत खाने में शानदार मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ अक़साम के पाकिस्तानी आमों को खूबसूरती से पेश किया गया। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर मरगूब सलीम भट्ट ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान का आम जायके में बेमिसाल है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ गैर मुल्की डिप्लोमेट मेहमानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस इवेंट का मकसद पाकिस्तान के आला मयार के आमों को आलमी सतह पर मुतारिफ कराना था। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।